हमारा सूत्र 78 चल रहा था, 78। भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। पहला है अहिंसा। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को किसी प्रकार से वर्तमान या भविष्य में दुख नहीं पहुंचाना, वरन सदा के लिए सबको सुखी बनाने की चेष्टा में लगे रहना। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को किसी प्रकार नहीं सताना चाहिए। सत्य, जैसा देखा, सुना या समझा हो, वचन, लेखन या संकेत से ठीक वैसा ही दूसरे को समझाने की नियत रखना। हमने जैसा देखा है, जैसा सुना है, उसको फिर जैसे समझा है, तो उस बात को अगर बोलकर बताना है, लिखकर बताना है, संकेत से बताना है, तो ठीक वैसे ही बताना है जैसे हमने देखा या सुना है। वाणी से ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करना जो सत्य हों और साथ ही मधुर और हितकारी भी हों। अब सच बोला और किसी को दुख दिया तो वो भी नहीं चलेगा, वो अहिंसा में रहना चाहिए। फिर तो सच बोला और मधुर और हितकारी हो। कुछ लोग सत्य भाषण में कठोर भाषा का प्रयोग कर देते हैं और अभिमानवश कह बैठते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, चाहे किसी का जी दुखे या सुखी हो, हम तो सच बोलते हैं। परंतु ऐसी बात नहीं है। द्वेष, वैर, निंदा, चुगली आदि भावों से बचकर वाणी को अपने और दूसरे के हित की दृष्टि से सदा मधुरता और सत्य में ही सनी रखना चाहिए, यानी वो इसी में सराबोर रहे। मधुर बोले, मीठा बोले और सत्य बोले, दूसरे का हित हो जिससे। और किसी का हित ना होता हो तो कुछ भी सच्ची बात हो नहीं बोलनी चाहिए। हमारी ना बहू के बच्चा होने वाला है, बात तो सच बोल रहे हो, पर हमें क्या मतलब, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लेना देना तुम्हारी बहू के बच्चे। आजकल ना इंग्लैंड में बारिश बहुत पड़ रही है, बहुत जोर की बारिश पड़ रही है, बात तो सच्ची है, पर इंग्लैंड की बारिश से हमको क्या लेना देना। अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, तो ट्रंप ने आज ये कहा, ट्रंप ने आज वो कहा, भैया कहा होगा। अब हम लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हमको क्या करना ट्रंप ने क्या कहा और ट्रंप ने क्या करा। तो सच तो बोलते हैं कुछ लोग, पर उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे सच का क्या लाभ। तो सत्य भी हो और हितकारी भी हो। बाहर ना बहुत धुंध है, सुबह के टाइम में जॉगिंग करने बिल्कुल नहीं जाना बाहर, क्योंकि धुआं अंदर जाएगा, ऑक्सीजन तो जाएगी नहीं। मुश्किल से, जैसे मान लीजिए प्योर एयर को अगर हम देखें तो 5% 10% प्योर एयर मिलेगी और 90% आपके अंदर में धुआं जाएगा। 5 मिनट में जैसे आपने 30 सिगरेट पी ली हो, इतना धुआं चला जाएगा अंदर में जब आप जॉगिंग करोगे। 5 मिनट की जॉगिंग में 30 सिगरेट पी लोगे आप, कितनी हानिकारक हो जाएगी। तो सुबह के टाइम नहीं, जब धूप निकल आए तब आप वॉकिंग कर लेना, जॉगिंग कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, कुछ भी कर लेना। तो ये हमने सत्य बात बताई और हितकारी भी बताई। तो द्वेष, वैर, निंदा, चुगली आदि भावों से बचाकर वाणी को अपने और दूसरों के हित की दृष्टि से सदा मधुरता और सत्य में ही सनी रखना चाहिए। मीठी हो, सत्य हो, दूसरों के हित की हो, जिसमें कोई द्वेष न हो, वैर न हो, निंदा न हो, चुगली न हो, ये सब न हो। जैसे चंद्रमा की चांदनी प्रकाश देने वाली और शीतल दोनों होती है, प्रकाश भी होता है और शीतल भी होती है। इसी प्रकार भक्त की वाणी भी सत्य और मधुर, प्रकाशक और शांतिदायक होनी चाहिए। जिससे दूसरे का अहित होता हो, वह सत्य भी वांछनीय नहीं है, बोलने लायक नहीं है। शौच, बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के शौच की आवश्यकता है। बाहरी शौच क्या है? शौच मतलब शुद्धि, साफ सुथरा रहना। बाहरी शौच क्या है? एक, जल, मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना। आजकल जल, साबुन आदि से नहा धो करके साफ सुथरा रहना ऐसे बोलते हैं। दूसरा,
दूसरे के स्वत्व को न छीनकर सत्यता पूर्वक निर्दोष रूप से कमाने की चेष्टा कर धन को शुद्ध रखना, किसी से छीने नहीं। भगवान की मर्जी होती है तो वो कितना भी दिलवा देते हैं किसी को, और भगवान की मर्जी नहीं होती, आदमी छीन के ले लेता है और उसका चला जाता है, टिकता नहीं है। तो किसी के भी धन को कभी भी छीनना नहीं चाहिए, जिसका है उसका है। अभी जो चेन स्नैचर्स होते हैं, छीन लेते हैं किसी की चीज़, उन पे क्या कोई रुकती थोड़ा ही है। वो जहाँ बेचते हैं आधे दाम मिलते हैं, पहली बात। उन आधे दाम को वो अपना, क्योंकि वो लड़के हैं उस तरह के, सिगरेट और शराब और उसमें खा पी करके ख़त्म। और जब पकड़े गए तो नाम खराब हो जाता है, माता पिता का नाम खराब हो जाता है, जेल चले जाते हैं, जेल में पड़े रहते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, जीवन खराब। अब वो सुधरना चाहें तो नहीं सुधर सकते, कोई उनको मान सम्मान नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, सोचते नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो धन को शुद्ध रखना कैसे? दूसरे के स्वत्व को न छीनकर सत्यता पूर्वक निर्दोष रूप से धन कमाने की चेष्टा करके उसको शुद्ध रखना। तीसरा है शुद्ध स्थान में शुद्ध स्नान किए हुए मनुष्य द्वारा शुद्ध निरामिष अन्न से बनाए हुए पदार्थों को भगवत अर्पण कर भोजन को शुद्ध करना। अब तीसरे में बताया शुद्ध स्थान पर भोजन बनाना चाहिए, साफ सुथरा धुला हुआ, नहा धोकर आदमी, वो भी अपना नहा धोकर और शाकाहारी सामान लेकर के, अन्न लेकर के, और उसको भी शुद्धता से धो करके साफ सुथरा करके बना करके तैयार करके भगवान को अर्पण करे। इस तरह वो भोजन शुद्ध हो जाता है, तब उसको ग्रहण करे। चौथा है शुद्ध निष्कपट और प्रेम पूर्ण बर्ताव से व्यवहार को शुद्ध रखना। शुद्ध निष्कपट और प्रेम पूर्ण बर्ताव से व्यवहार को शुद्ध रखना। छल कपट ना हो हमारे मन में, प्रेम पूर्ण बर्ताव हो, शुद्धता हो। पांचवा है अतिथि सत्कार और भगवान नाम की ध्वनि से घर को पवित्र रखना। अब देखिए हमारी शुद्धता आ गई, हम नहा धो के साफ सुथरे रहें, मन में कोई बुरे विचार ना आए, मन की शुद्धता हो गई, भगवान नाम का मन में जाप चलता रहे। खाना पीना साफ सुथरी कमाई से हो, लाया जाए अन्न, उसको साफ सुथरी तरह से बनाया जाए, भगवान के अर्पण करके खाया जाए। फिर अतिथि सत्कार हो, कोई भी आए उसको खिला करके भगवान नाम की ध्वनि से घर को पवित्र रखना। अतिथि के सत्कार से घर पवित्र होता है और भगवान के नाम से घर पवित्र होता है। छठा है शास्त्र विहित आचरणों से अन्य सभी बाह्य कर्मों को शुद्ध रखना। और फिर आचरण हमारा शास्त्र विहित आचरण होना चाहिए। तो शास्त्र विहित आचरण से सभी बाह्य कर्मों को शुद्ध रखना। अब भीतरी शुद्धि, बाहरी तो ये सारी हो गई, भीतरी शुद्धि कैसे होगी? दंभ, वैर, अभिमान, आसक्ति, ईर्षा, द्वेष, शोक, पाप चिंतन, व्यर्थ विषय चिंतन आदि दोषों को मन में यथासाध्य न आने देकर, ये चीजें मन में न आए। सरलता, फिर अब भीतरी शुद्धि क्या है? सरलता, प्रेम, विनय, वैराग्य, अद्वेष, प्रसन्नता, सच्चिंतन और भगवत चिंतन। सच्चिंतन सही विचार, अच्छे विचार, और भगवत चिंतन भगवान के नाम का चिंतन या भगवान की लीला इत्यादि का स्मरण के द्वारा मन को पवित्र रखना। ये भीतर की शुद्धि हुई। फिर दया, दुखी मनुष्य घर का या दूसरा हो, मित्र हो या शत्रु हो, उसको दुख की दशा में देखकर बिना किसी भेदभाव के मन का व्याकुल हो जाना कि हे भगवान इसका दुख कैसे दूर हो। भले कुछ कष्ट सहना पड़े हमको, कुछ त्याग करना पड़े, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करना, ये दया के अंतर्गत आता है। यह भाव सभी जीवों के प्रति होना चाहिए और सभी काल में होना चाहिए। हम किसी प्राणी को
अपनी तरफ से न सताएं। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, बहुत मजबूरी हो जाती है कि किसी को कुछ कहना पड़ता है, मजबूरी में होता है ऐसा, तो वो फिर अलग बात हो गई। वहाँ शास्त्रों ने क्या विधान किया है वो देखना होगा। बाकी नॉर्मली एवरेज तौर पर कभी किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताए। जिस क्रिया से किसी का अहित होता हो, किसी को दुख पहुंचता हो, उन क्रियाओं को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार देश या समाज में जिन प्रथाओं और कृत्यों से जीवों का अहित होता हो, उन्हें बंद कराने की चेष्टा करनी चाहिए। जो कृत्यों से देश का अहित होता हो, जीवों का अहित होता हो, उनको बंद करा देना बढ़िया होता है। पर ठीक है, अब जैसा गुरु भगवान की शुक्र।